बढ़िया है। आइए अब ले चले आपको अहमदाबाद से लेकर दोनों दिग्गज एक्सचेंजेस बीएसई एनएसई। ये तीन भैया पहुंचे हुए हैं एनएसई, मेरे राइट में है। ओके भाई साहब, क्या हालचाल, कितने बजे पहुंचे, कैसा मूड माहौल है, किसी से मुलाकात हुई क्या? बिल्कुल आशीष, आधे घंटे पहले ही एनएससी पे सारे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और हमारी टीम आवाज़ की लगभग 1 घंटे पहले से ही यहाँ है। बाहर बहुत बड़ा पूजन और सेलिब्रेशन आपको होता हुआ नज़र पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब 400-500 लोग हैं और इसीलिए मैं एनएससी के बिल्डिंग के अंदर से आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन और इतना ज़्यादा शोर है कि तेज़ी दिखते ही बन रही है। मतलब जिस हिसाब से बहुत सारे ब्रोकर मेंबर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, एनएससी के सीईओ, रेगुलेटर्स की तरफ से बहुत सारे लोग आए हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड आशीष, एनएससी में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रश आपको अभी होता हुआ नज़र पड़ रहा है। बहुत सारे डिग्नेटरीज आपको एक साथ यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। ये एनएसई की बात और मुहूर्त सेशन जो है ना, जनरली बीएसई में माहौल और गर्म होता है भाई। एज ओल्ड एक्सचेंज, सारे ब्रोकर्स पहुंचते हैं। कंचन वहां पे रेडी है। कंचन, बात भी करिए और जरा मूड माहौल कैमरा पैन करके दिखाइए अगर माहौल बना हुआ है तो। क्या चल रहा है वहां पे? जी डेफिनेटली मूड माहौल काफी ज्यादा यहाँ पे दिवाली की तरह लाइट अप हुआ है। एक बार कैमरा प्लीज पैन करके दिखाइए किस तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पे बीएसई जहाँ पे पूजा हुई थी, हम उस स्टेज पे आ गए हैं और ऑल अराउंड आप देखिए ब्रोकर फैटर्निटी से स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स हैं और जो बीएसई के एमडी एंड सीईओ है वो लगातार यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम 1 घंटा पहले यहाँ पे आ गए थे, हमने काफी सारे ब्रोकर से बातचीत की है, समझने की कोशिश की है कि मार्केट को आगे चल के किस तरीके से देख रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं कि काफी सारे जो हमें आंसर्स मिले हैं, ब्रोकर्स काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आगे के रिटर्न्स को लेके, मार्केट को लेके। इक्विटी मार्केट में हो सकता है, उनका मानना है कि आगे चल के इस साल तो हमें थोड़ा सा सबड्यूड माहौल देखने को मिला था, लेकिन यहाँ से आगे की जो रेस होने वाली है वो काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। तो ऑप्टिमिस्टिक नजरिया देखने को मिल रहा है और मूड माहौल तो काफी ज्यादा यहाँ पे लाइट अप हुआ है। दिख भी रहा है, लाइट अप भी होता हुआ और मूड माहौल बढ़िया दिख रहा है। बढ़िया सेलिब्रेशन एंजॉय करो आप लोग। अपन चले अहमदाबाद, केतन भाई के पास है। केतन भाई, अहमदाबाद में स्टॉक खरीद रहे हैं कि सब सोने के पीछे भाग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमने धनतेरस के दिन जो रिपोर्ट दिखाई थी तो 100 किलो से ऊपर तो लोगों ने सोना खरीद दिया, लेकिन आज मुहूर्त सौदे में क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं अभी ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकिंग के जो डीलिंग रूम है वहां का पहले नजारा दिखाता हूं। आप देखिए कि यहाँ पर सब लोग लगे हुए हैं, फोन भी उनके पास है, रिंग लगातार बजती जा रही है और लोग मुहूर्त के सौदे है वो यहाँ से कर रहे हैं। तो सभी ब्रोकिंग हाउस का यही हाल है। तो लगे हाथ हम पार्थिव भाई शाह हमारे साथ है, उनसे भी कुछ ऐसी टिप्स हमारे आवाज के दर्शकों के लिए ले लेते हैं जो अगले 1 साल में अच्छा रिटर्न दे। पार्थिव भाई, आज अगर आवाज के दर्शक कुछ खरीदना चाहे तो क्या आप रेकमेंड करेंगे और कैसा माहौल है ये बताइए। पहले माहौल तो बहुत अच्छा है और सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा डेफिनेटली दिख रहा है कि आने वाला 1 साल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। उसका एक सिंपल लॉजिक है, पिछले 1 साल में ऐसा कुछ खास पैसा बना नहीं है और जिस तरह से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, वेदर जीएसटी 2.0 हो या नए रिफॉर्म्स जो उन्होंने लाए हैं, मुझे लग रहा है कि ये अपनी इकोनॉमी को बहुत स्टिमुलेट करेंगे और 6.5% की ग्रोथ की जो बात करें उससे हम 8% की ग्रोथ पे पहुंच पाएंगे। हमें लग रहा है अच्छे क्वालिटी शेयर्स जहां पे मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, कैपिटल एलोकेशन अच्छा है, वो शेयर्स लेने चाहिए। तो उसमें हमें लग रहा है रैमको सीमेंट्स बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है, कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो गई पिछले 5 साल में। तो यहां पे मुझे लग रहा है आने वाले 3-5 साल में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, ये कंपनी को रशिया में प्रेजेंस होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट्स है वो आने वाले रीबिल्डिंग में बहुत काम में आएंगे। तो मुझे लग रहा है ये भी एक क्वालिटी फ्रेंचाइजी है। मेरिको जैसी शानदार कंपनी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स काफी बेचती है, यहाँ पे हमें लग रहा है वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन अच्छे बढ़ेंगे, तो मेरिको भी हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे चुनिंदा शेयर्स है जो हम हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट कर रहे हैं और हमारे व्यूअर्स को भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से सजेस्ट करेंगे। ग्लोबल मूड माहौल के साथ साथ क्या बाजार का, हमारे बाजार का भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं या हम ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आगे ही बढ़ते जाएंगे? देखिए, जो ट्रम्प साहब है चर्चित रहते, लेकिन हमें उनको भी थैंक यू कहना चाहिए।
उनके प्रेशर की वजह से मुझे लग रहा है कि हम लोग ने ये स्टांस लिया कि ग्लोबल एक साइड पे रख देते हैं, अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिमुलेट करते हैं। तो उस लिहाज से आपने देखा कि डोमेस्टिकली बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जिससे आने वाले समय में हमारे कंज्यूमर्स नॉट ओनली इंडिया पर ग्लोबल के बहुत बड़े कंज्यूमर्स बनेंगे। तो उस लिहाज से उनको थैंक यू। दूसरी बात यह है कि मुझे लग रहा है कि वहां के भी सीईओज ट्रम्प साहब को यही बोल रहे होंगे कि इंडिया को अवॉइड नहीं कर सकते। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना अच्छा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इतना पर कैपिटा जो भी $2500 है वो आने वाले 15 साल में $7,500 होने वाला है। तो ये एक सुपर ग्रोथ मार्केट है जो मुझे नहीं लगता कि ग्लोबली कोई भी कंट्री इंडिया को अवॉइड कर सकती है, इंक्लूडिंग लाइक्स ऑफ चाइना। बिल्कुल। तो हमारा पिछला साल भले ही फ्लैट रहा, लेकिन अगला संवत है वो काफी रिटर्न देने वाला है। अगर आपकी ओर से कुछ सवाल हो तो पार्थिव भाई के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। पार्थिव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी दिवाली आपको।